पैसा एक ऐसी चीज है जो रिश्ते बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। न जाने कितने रिश्ते इस पैसे से बन गया और बिगड़ गया। पैसों को लेकर कत्ल हमारे समाज की आम बात बन गई है। लोग रिश्ते को पीछे छोड़ पैसों को ही सब कुछ मानने लगे हैं। आज की कत्ल की कहानी भी पैसों में ही लिपट कर रह जाती है। आखिर कहानी क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। कहानी गुजरात के वलसाड से शुरू होती है। 28 अगस्त 2022 को वलसाड के एक नदी के किनारे एक कार खड़ी थी। वह कार उस सुनसान जगह पर इस तरीके से खड़ी थी कि देखने से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था। तभी एक शख्स की नज़र उस कार पर पड़ती है। उस शख्स को उस कार को देखकर कुछ गड़बड़ नज़र आ रही थी, इसलिए वह बिना देरी किए पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस की टीम कुछ ही समय में उस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस सबसे पहले कार के अंदर झांकती है तो देखती है कि कार की पिछली सीट पर एक लाश रखी हुई थी। उसे दूर से ही देखने से पता चल रहा था कि लाश एक महिला की है। इसके बाद पुलिस उस कार का दरवाज़ा खोलती है और लाश की तलाशी लेना शुरू करती है। उस महिला के गले पर एक निशान था, जिसे देखकर पता चल रहा था कि उसका गला घोंटकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन तलाशी में लाश के आसपास से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उस महिला की पहचान किया जा सके। इस मामले को देखकर ऐसा लग रहा था कि मामला लूटपाट का है। अब पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि यह लाश किस महिला की है। हालांकि पुलिस उस गाड़ी के नंबर से पता कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले यह पता करने की कोशिश की कि आसपास के पुलिस स्टेशन में कहीं कोई महिला का मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं है। तब पता चला कि वलसाड में ही पिछली रात को यानी 27 अगस्त 2022 को एक हरेश नाम का शख्स अपनी वाइफ का एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है। हरेश बलसारा इस रिपोर्ट में लिखाते हैं कि उसकी वाइफ वैशाली बलसारा 27 अगस्त की रात से ही घर से गायब है। वैशाली घर से यह कहकर गई थी कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ और उसके बाद से लौटी नहीं है। अब उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। वैशाली अपनी गाड़ी में गई थी। अब जैसे ही पता चला कि एक वैशाली नाम की महिला का मिसिंग रिपोर्ट लिखाया गया है, पुलिस तुरंत रिपोर्ट लिखाने वाले हरीश बलसारा को बुला लेती है और कहती है कि हमें एक लाश मिली है और हमें शक है कि यह लाश वैशाली की है। इसके बाद हरीश बलसारा को लाश दिखाई गई। हरीश बलसारा ने लाश देखते ही पहचान ली कि यह लाश उसकी ही बीवी की थी। अब यह साफ हो गया था कि मरने वाली वैशाली बलसारा है। अब पता लगाना था कि आखिर कौन हो सकता है जिसने उसी की कार के अंदर उसी का गला घोंटकर मार डाला है। इसके लिए पुलिस ने सबसे पहले तो उसी के हस्बैंड पर शक करती है, लेकिन हरीश से पूछताछ में यह बात क्लियर हो गई थी कि हरीश का इस कत्ल के पीछे कोई रोल नहीं है। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि दोनों पति पत्नी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं देखा गया। दहेज के एंगल से भी देखा गया, लेकिन इसमें भी कोई खास सबूत नहीं मिला। इन तमाम चीज़ों के बाद पुलिस का हरीश पर से शक दूर हो जाता है। अब सवाल इस पर भी आकर रुक जाती है कि आखिर इस कत्ल के पीछे है कौन। अब पुलिस इस केस को एक अलग एंगल से जांच करना शुरू करती है। सबसे पहले जिस नहर के किनारे लाश मिली थी वहां से लेकर हरीश के घर तक सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करती है और दूसरी तरफ वैशाली के मोबाइल की फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है। इन दोनों जाँच में दो सुराग मिलते हैं। एक तो उसके कॉल डिटेल को खंगाला गया तो पुलिस ने देखा कि उसके मोबाइल नंबर पर 2 आखिरी कॉल किया गया था। वह नंबर कोई अननोन नंबर नहीं था, बल्कि वैशाली के मोबाइल में वह नंबर सेव था। उस नंबर की डिटेल निकाली गई तब पता चला कि वह नंबर किसी बबीता के नाम पर रजिस्टर है। इस बबीता की कॉल करने की टाइमिंग वैशाली की मौत के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिस वक्त घर से वैशाली निकली उस वक्त एक कॉल और फिर जहां पर लाश मिली वहां पर दूसरी कॉल की गई थी। अब यहां से यह केस एक नई मोड़ ले लेती है, क्योंकि बबीता नाम की एक नया कैरेक्टर जुड़ चुकी थी। इस लड़की के बारे में पुलिस सबसे पहले वैशाली के पति से पूछती है। तब उसने कहा कि बबीता वैशाली की बहुत ही करीबी दोस्त है, लेकिन पुलिस को उसके ऊपर शक था क्योंकि कत्ल का एंगल बबीता से जुड़ती जा रही थी। इसी दौरान में सीसीटीवी कैमरे खंगालने से पता चला कि 27 अगस्त की शाम को बबीता उसी नहर की तरफ आई थी जहां पर कार मिली थी। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा कि हो न हो इस कत्ल के पीछे बबीता ही हो सकती है। अब जरूरी था कि बबीता से पूछताछ किया जाए। इसके बाद पुलिस की टीम बबीता के घर पहुंचती है।
लेकिन जब वह बबीता के घर पहुंचती है तो पुलिस वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बबीता से कैसे पूछताछ करें, क्योंकि बबीता 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब किसी भी दिन उसका डिलीवरी हो सकती थी। पुलिस इस केस को लेकर सख्ती भी नहीं दिखा सकती थी। कहीं बच्चे को लेकर इधर उधर हो गया तो पुलिस के लिए यह और दिक्कत हो सकती थी। लेकिन पूछताछ करना ज़रूरी भी था, इसलिए पुलिस उससे आराम से बातचीत करती है और बताती है कि आपकी दोस्त वैशाली की उन्हें लाश मिली है। वह रोने लगी। इसके बाद नॉर्मल पूछताछ करके पुलिस वहां से चली जाती है। लेकिन पुलिस अपनी जांच जारी रखती है। एक बार फिर पुलिस दूसरे एंगल से जांच करती है, पर कोई ऐसी चीज़ पता नहीं चलती जिससे दूसरा चीज़ निकल कर आए। सभी सबूत बबीता पर शक करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आखिरकार फिर पुलिस की टीम महिला पुलिस वालों के साथ पूछताछ करने के लिए निकल जाती है। बबीता से पूछताछ होती है। बबीता कहती है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती थी, इसलिए पुलिस एक झूठ बोलती है। पुलिस कहती है कि आपका लोकेशन 27 अगस्त को वहाँ के करीब था। पहले तो बबीता इस बात को मना कर देती है, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटो दिखाई तो कहती है कि मुझे याद आया, मैं गई थी। मैं उधर से गुजर रही थी तब वैशाली ने फ़ोन किया था, तब मैं उससे मिलकर गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। पुलिस यह बात सच कह रही थी। अब पुलिस ने एक झूठ बोला। पुलिस कहती है कि यह बताइए कि उस गाड़ी में आपने वैशाली के अलावा और किसी को देखा था। तब बबीता कहती है कि हाँ, 2 लोगों को देखा था। वह दोनों वैशाली के साथ गाड़ी में थे। अब पुलिस किसी दूसरे लोगों की 2 तस्वीर निकालती है और बबीता के सामने रख देती है और पूछती है कि क्या यही 2 लोग हैं। बबीता फ़ोटो देखती है और कहती है हाँ, यही 2 लोग थे। अब जैसे ही बबीता कहती है कि वह उन्हें नहीं पहचानती है, तब पुलिस कहती है कि हम नहीं चाहते कि इस हालत में आपसे कोई जोर ज़बरदस्ती करे, इसलिए आप सीधे तरीके से मुंह खोल दीजिए, नहीं तो हमें दूसरा भी तरीका आता है। यह तस्वीर किसकी है हमें खुद पता नहीं है। यह फ़ोटो हम थाने से ऐसे ही किसी की उठा लाए थे ताकि आपका टेस्ट ले सके। अब यहाँ पर पहली बार बबीता को लगा कि उसका अब यह राज नहीं रहा, इसलिए वह पहली बार इस मौत के पीछे की कहानी बताना शुरू करती है। वह कहती है कि करीब साल भर पहले वलसाड में मैं आई थी। इसी बीच एक सोशल गैदरिंग के दौरान मेरी वैशाली से मुलाकात होती है। इस मुलाकात में हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। हम इस गैदरिंग के बाद एक दूसरे के घर भी जाया करते थे। इस बीच में मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, इसलिए मैंने वैशाली से कुछ पैसे मांगे। वैशाली एक अच्छी दोस्त होने के नाते मुझे पैसे दे देती है। फिर धीरे धीरे यह पैसे मांगने का सिलसिला बढ़ते जाता है। मैं जब भी वैशाली से पैसे मांगती वो पैसे दे देती थी। धीरे धीरे इसी तरह उसने मुझे करीब 25 लाख रुपए दे चुकी थी। मैं हर बार उसे एक डेट देती कि इस दिन तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन मैं लौटा नहीं पाती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। बबीता हर बार वैशाली को पैसे मांगने की तारीख देती, लेकिन पैसे लौटा नहीं पाती थी। उधर वैशाली लगातार पैसे मांग रही थी। इसी बीच बबीता सोचती है कि क्यों ना वैशाली को रास्ते से ही हटा दिया जाए। इसको लेकर वह प्लान बनाना शुरू करती है। आगे बबीता कहती है कि इस प्लान को सफल बनाने के लिए मैं फेसबुक का सहारा लेती हूँ। दरअसल मैं फेसबुक पर बहुत एक्टिव रहती थी। वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए थे। उन्हीं में से कुछ लोगों को मैसेज करके भरोसे में ले ली थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी एक दोस्त से बहुत परेशान हूँ और मैं उसे रास्ते से हटाना चाहती हूँ, कोई मेरी मदद करेगा। अब इत्तेफाक से इस फेसबुक के फ्रेंड्स लिस्ट में 2 दोस्त ऐसे थे जो सुपारी किलर थे। ये दोनों इस काम को करने के लिए 10 लाख रुपए मांगते हैं। इसके बाद मोल तोल करके यह सौदा बबीता 8 लाख रुपए में तय कर लेती है। इसके बाद 27 अगस्त की शाम को बबीता ने वैशाली को कॉल की और कहती है कि तुम्हारा 25 लाख रुपए तो एक साथ नहीं दे पाऊंगी, लेकिन उसमें से 8 लाख रुपए आज ले लो। वैशाली इसको लेकर तैयार हो जाती है। इसके बाद वह अपनी गाड़ी उसके बुलाए जगह नहर के किनारे लेकर चली जाती है। बबीता उसके कार में बैठ जाती है। वह अपने साथ उन 2 लोगों को भी साथ लेकर गई थी। वह वैशाली को कहती है कि ये दोनों मेरे कज़न हैं, क्योंकि 8 लाख रुपए था इसलिए अकेले नहीं आई। उसने कहा पैसे गिन लो। गाड़ी में वह दोनों सुपारी किलर भी बैठे थे। जैसे ही वैशाली पैसे गिनना शुरू करती है, वैसे ही एक ने पहले से ही रखा क्लोरोफॉर्म
वैशाली को सूंघा देता है। वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह दोनों मिलकर उसका गला दबा देते हैं। वैशाली वहीं अपना दम तोड़ देती है। फिर बबीता अपने स्कूटी से घर आ जाती है। वह दोनों उस कार को ड्राइव करके नहर के किनारे लगा देते हैं। वैशाली की लाश को उसी के गाड़ी के पीछे वाली सीट पर छोड़कर उसके मोबाइल और पर्स लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वह 8 लाख जो बबीता वैशाली को देने के लिए लाई थी, वह पैसा सुपारी किलिंग की फीस के तौर पर देकर चली जाती है। अब यह पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने बबीता को गिरफ्तार कर ली। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि हरेश बलसारा यानी वैशाली के पति को कभी पता ही नहीं चला कि वैशाली ने अपनी दोस्त बबीता को 25 लाख रुपए दिए हैं, और वह पैसा कहां से आया इसका जवाब भी वैशाली की मौत के साथ चली गई। उसने कभी भी यह बात अपने घर वालों से जिक्र नहीं की थी। यह कहानी सच में प्रूव करती है कि पैसों की लालच अच्छे को बदल देता है। एक तरफ वैशाली अपनी दोस्त की मजबूरियों को समझ मदद करती है और दूसरी तरफ बबीता उसी की जान ले लेती है। बबीता ने न केवल अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने आने वाले बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। इस घटना से आप क्या सबक लेते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।